गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ विवेकानंद मिश्रा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मेनोपॉज और फेजेस ऑफ मेनोपॉज के बारे में पढ़ा था हमने। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फीमेल्स की बॉडी में आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के। आफ्टर मेनोपॉज क्या क्या होते हैं फीमेल्स की बॉडी में, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, फंक्शनली, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं? या तो हमारा फिज़िकल चेंजेस हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, फंक्शनल चेंजेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है बॉडी में। तो पहला हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, मतलब फंक्शनल चेंज। जो हमारे फंक्शनल ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज पीरियड, ड्यूरिंग पोस्ट मेनोपॉज पीरियड क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है। मतलब जितना पहले रहता है रिप्रोडक्टिव लाइफ में, जितना रहता है उससे उनका लेवल कम हो जाता है, जिसके वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने को, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं मेटाबॉलिज्म में चेंजेस की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बॉडी में। तो आइए देखते हैं। पहला है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाना, जिसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल, और इमिया मतलब ब्लड, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, उसको हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, जो कि देखने को मिलता है हमें फीमेल्स में, लेडी में आफ्टर मेनोपॉज। और इसके वजह से क्योंकि लिपिड बढ़ता है तो उससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड को थिक कर देता है, जिससे प्रॉपर ब्लड हार्ट को नहीं पहुंचते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, ये बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैल्शियम लॉस फ्रॉम द बोन, इसमें क्या होता है कि फीमेल्स में कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होने लगती है। हर साल 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 मतलब ईयर पर ईयर, हर प्रति ईयर फीमेल्स में 1 to 2% कैल्शियम वो लॉस होता रहता है उनके बोन से, और उनकी बोन की डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है, जिससे उनका बोन वीक होता रहता है। पहले 5 साल में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन वीक हो जाता है। और जैसे कि बोन से कैल्शियम लॉस हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के, किसी भी छोटी चोट पे फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है बोन में, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है, मोटर एक्टिविटी, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए मूवमेंट्स करता है, एक्टिविटी करता है, जो कि उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो अब स्लो हो गया है, वीक हो गया है। इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है वो वीक हो गया है, तो जिसके वजह से फीमेल्स में कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन देखने को मिल सकता है। यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि जानते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपॉज, एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से जो यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, वो लेस इलास्टिक हो जाती है, पतली हो जाती है और ड्रायर हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है इसके वजह से। और इसके वजह से क्योंकि वो ड्राई हो गई है, लेस इलास्टिक हो गई है, तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यूटीआई, यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये था हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। अब हम देखेंगे
चेंजेस इन द जेनाइटल ऑर्गन, मतलब जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला हम देखते हैं यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो द यूट्रस बिकम्स स्मॉल एंड फाइब्रोटिक ड्यू टू एट्रोफी, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से कोलेजन फाइबर जो होता है वो भी कम हो जाता है उसका, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे वो क्या करता है, कोलेजन फाइबर का प्रोडक्शन करता है। तो और कई चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, हाइड्रेशन का काम करता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो यूट्रस होता है एट्रॉफी हो जाता है। मतलब कि एट्रॉफी मतलब सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी साइज़ कम हो जाती है, जिससे यूट्रस छोटा हो जाता है। आफ्टर मेनोपॉज द सर्विक्स बिकम स्मॉलर, जो सर्विक्स होता है वो स्मॉलर हो जाता है एंड अपीयर्स टू फ्लश विथ, और इतना छोटा हो जाता है कि लगता है कि वो वजाइना से ऐसे जुड़ जाता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वजाइना है या कौन सा सर्विक्स है। और जो वजाइना और सर्विक्स से जो डिस्चार्ज होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उनका अमाउंट कम होने लगता है और वो बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, जिसके वजह से भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं फीमेल्स में। अगला देखते हैं ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ओवरी भी होता है, क्या होता है, वो स्मॉलर हो जाता है और अपीयरेंस में श्रिवल्ड हो जाता है। श्रिवल्ड मतलब सिकुड़ जाना, वो ड्राई होने की वजह से सिकुड़ जाता है वो इन अपीयरेंस, श्रिवल्ड इन अपीयरेंस। और जो ओवरी होता है वो एंड्रोजन की मात्रा, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ में जितना एंड्रोजन वो सीक्रेट करता था, द ओवरी विच प्रोड्यूस लिटिल एंड्रोजन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ में वो एंड्रोजन की मात्रा जितनी सीक्रेट करता था वो मेनो बिगेन टू प्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग अमाउंट, मतलब मेनोपॉज में उससे ज़्यादा सीक्रेट करता है, मतलब उसकी अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। पहले वो लिटिल अमाउंट में करता था एंड्रोजन, अब मेनोपॉज के बाद उसका अमाउंट बढ़ जाता है। फिर देखते हैं वजाइना में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो द वजाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन बिकम्स थिन एंड लूजेज इट्स रुगोसिटी एंड मेनोपॉज आफ्टर द मेनोपॉज। तो वजाइना में क्या होता है, जो म्यूकोसा लेयर होती है वो थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है और लेस इलास्टिक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसके और उसमें की सिक्रीशन भी कम हो जाते हैं। डिक्रीज सिक्रेशन मेक वजाइना ड्राई, जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जो पेनफुल होता है, डिफ़िकल्ट ड्यू टू पेन फ्रॉम ड्राई, क्योंकि वजाइना ड्राई हो जाता है, कोई सिक्रीशन नहीं होता है, तो जिसके वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो पेनफुल होता है। वल्वा, हम देखते हैं वल्वा में क्या क्या चेंजेस होते हैं। द फैट इन द लेबिया मेजोरा एंड द मॉन्स प्यूबिस डिक्रीजेज एंड प्यूबिक हेयर बिकम्स स्पेयर। लेबिया मेजोरा और पहले वल्वा क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को वल्वा बोलते हैं। तो लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है, तो उसमें जो फैट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकम स्पेयर। अगला है ब्रिस्ट। ब्रिस्ट भी हमारा, ब्रिस्ट में क्या होता है, तो जो थिन वुमन होती है, मतलब जो पतली वुमन होती हैं, क्योंकि उनमें फैट की कमी होती है, जिसके वजह से उनका जो ब्रिस्ट होता है वो फ्लैट हो जाता है एंड श्रीवल्ड मतलब सिकुड़ जाता है। वाइल इन हेवी बिल्ट वुमन, मतलब जो हेल्दी होती हैं, मोटी होती हैं, फैटी होती हैं, उनका रिमेन फ्लैबी एंड पेंडुलस, उनका जैसे रहता है फैटी उस तरह का रिमेन उसी तरह रहता है। तो वो था चेंजेस इन जेनाइटल ऑर्गन। अगला देखते हैं चेंजेस इन जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस मतलब कि जो वुमन है वो उसका अपीयरेंस कैसा है, नॉर्मल अपीयरेंस, जैसे कि नॉर्मल अपीयरेंस में क्या क्या आ सकता है, स्किन आ सकता है, हेयर आ सकता है, फेस आ सकता है, ये है जनरल अपीयरेंस। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों आप लोग को याद करने का हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। कुछ भी ना याद हो रहा हो तो उसको इमेजिन करके उसका इमेज को देखिए, उसके इमेज को माइंड में इमेजिन करिए, फिर उसको बार बार इमेजिन करिए, इससे आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको इमेजिन करके पढ़ते रहिए, इससे याद करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं स्किन। स्किन में
एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कोलेजन फाइबर का प्रोडक्शन करता है। हाइड्रेशन मतलब पानी समझते हैं, हाइड्रेशन का काम करता है, जिससे फेस पे या स्किन पे नमी बनी रहती है, तो वो सब कम हो जाती हैं और स्किन अपना इलास्टिसिटी खो देता है और पतला हो जाता है। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन फ्रॉम द स्किन। वेट 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 इंक्रीज इज मोर लाइकली, क्योंकि उन लोग का मूड स्विंग होता है, वुमेन का हार्मोनल चेंजेस की वजह से मदर में फीमेल में मूड स्विंग होता है, जिसके वजह से वो कभी ज़्यादा खाती हैं कभी कम खाती हैं, जिसके वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, उनके अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है। फैट डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि हम लोग के उनके आर्म्स के जो शोल्डर के नीचे होता है ह्यूमरस बोन, वहाँ पे आर्म्स पे हो सकता है, अराउंड द हिप्स हो सकता है, कमर एंड अराउंड द बटक्स फैट डिपोजिशन हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मूड स्विंग होता है, फिर इरेगुलर फूड वो कभी खाती हैं कभी नहीं खाती, कभी ज़्यादा खाती कभी कम खाती, जिसके वजह से ऐसा होता है, वेट गेन होता है। अगला देखते हैं हेयर। अब क्योंकि एस्ट्रोजन का यहाँ पे भी बहुत काम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कोलेजन फाइबर और प्रोटीन को का प्रोडक्शन करता है, तो हेयर में क्या 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 प्रॉब्लम देखने, हेयर बिकम ड्राई एंड कोर्स आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद हेयर जो होता है वो ड्राई हो जाता है, वीक हो जाता है, और देर में भी हेयर लॉस, और बाल झड़ने लगते हैं। ऐसा हो सकता हो कि बाल झड़ने लगे, और झड़ने भी लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्रीजेस। फिर हम देखते हैं वॉइस बिकम डीपर ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड। हम लोग का फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो थिक हो जाता है, जिसके वजह से उनकी वॉइस डीपर हो जाती है। और अब हम देखते हैं चेंजेस इन द वैसोमोटर सिस्टम। वैसोमोटर सिस्टम मतलब जो वेसल्स होते हैं उसमें मूवमेंट के वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के वजह से भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेज। हम एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे फ्लशेज, हॉट फ्लशेज होगा, FLUSHES होगा, यहाँ पे हम गलत लिख दिए, FLA फ्लैशेज लिख दिए हैं, तो जहाँ पे भी फ्लैशेज आएगा हम उसको फ्लशेज करेंगे। फ्लैशेज मतलब फ्लश मतलब वो गर्म आँच की तरह होता है, उसको बोलते हैं। तो हॉट फ्लशेज are incident where the woman in the menopause gets a sudden feeling of warmth and flushing that start in the face and quickly spread all over the neck and upper body। तो क्या होता है, मेनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें अचानक से ऐसा हॉट फील होता है, गर्म फील होता है, अचानक से स्वेटिंग होता है, उस गर्म की वजह से अचानक स्वेटिंग होने लगता है। तो पहले वो फेस से शुरू होता है, फिर पूरी बॉडी पे फैलता है, और ये जो हॉट फ्लशेज होते हैं ये इतने सीवियर हो सकते हैं कि जो वुमन होती है वो रात को नींद से जग सकती है। और ये कैसे, हर घंटे में एक बार शुरू होता है, और ऐसा भी हो सकता है हर 15 मिनट पे आपको एक बार हॉट फ्लशेज आ सकता है। और हॉट फ्लशेज, अब क्योंकि हॉट फ्लशेज हो रहे हैं, गर्मी हो रही, तो उसके वजह से स्वेटिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब सीवियर स्वेटिंग हो सकता है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके मूड को चेंज कर सकता है। नाइट स्वेट और हॉट फ्लशेज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हॉट फ्लशेज होते हैं उसके वजह से ही नाइट स्वेट होते हैं। और ये नाइट स्वेट इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉमनली ये रात को ही होते हैं। ये दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये रात को ही होते हैं, और ये साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। और ये इतना सीवियर होता है ये स्वेटिंग कि जिसके वजह से आपकी आप नींद से उठ सकते हैं, आपको नींद की कमी हो सकती है कि ऐसा हो फिर दोबारा आपको नींद ना आए, इतना सीवियर हो सकता है। और एक चीज़, द सडन वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप कैन कॉज पैल्पिटेशन एंड समटाइम पैनिक अटैक। ये जो सडन वेकिंग अप है मतलब अचानक उठने की वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकता है, पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ
पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। और अगला हम देखते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल चेंज। तो अभी तक हम क्या क्या देखे हैं, जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जनरल अपीयरेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वैसोमोटर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं। और अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड। तो माइंड से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एंग्जाइटी फील करेंगी, फटीग थकी हुई फील करेंगी, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो द साइकोलॉजिकल चेंज आर मेनली मैनिफेस्ट फ्रीक्वेंट हेडेक, इरिटेबिलिटी, फटीग, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। नींद की कमी हो सकती है। ऑल्दो दीज आर ऑफन सेड टू बी ड्यू टू चेंजेस इन द हार्मोन, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ भी हमें फील होता है, कुछ भी होता है, तो उसका वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके वो डायरेक्टली हमारे माइंड पे अफेक्ट करते हैं। डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन द सेक्स में ड्यू टू इमोशनल अपसेट, और क्योंकि फीमेल्स इमोशनल अपसेट हो जाती हैं तो उसके वजह से उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल होता है ड्यू टू ड्राई वजाइना। तो दोस्तों ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं आफ्टर मेनोपॉज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इसमें कोई भी कमी दिखती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम इसमें सुधार कर सकें। अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, बुरी लगे तो भी कमेंट करें। तो ये था चेंजेस ड्यूरिंग आफ्टर द मेनोपॉज। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मेनोपॉज के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं जो पेशेंट को या फीमेल को दिया जाता है ये मेनोपॉज सिम्टम्स से उभरने के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड आफ्टरनून।